Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter Kings, Farmers and Towns, जिसमें अब तक हमने पढ़ा था न्यू नोशन ऑफ किंगशिप के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ और सेकंड जो पॉइंट था वो है डिवाइन किंग्स, जिसमें हमने कुशान्स और सातवाहन्स के बारे में पढ़ा था. अब देखते हैं उसके आगे का पार्ट. सो कम टू द पेज नंबर 36. By the 4th century there is evidence of larger states including the Gupta Empire. Many of these depended on Samants, men who mentioned themselves through local resources including control over land. They offered homage and provide military support to rulers. Powerful Samants could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to a position of subordination. 4th सेंचुरी के आते लार्ज स्टेट्स के बारे में एविडेंस मिलते हैं, जिनमें गुप्त एम्पायर भी या गुप्त साम्राज्य भी इनमें इंक्लूड था. बहुत से जो कंट्रीज थे या जो एम्पायर थे वे बहुत उनमें से कुछ सामंतों पे डिपेंड थे. सामंत वे लोग थे जो लोकल रिसोर्सेज पे और जो लैंड है उन पर अपना कंट्रोल रखते थे, और जब किंग्स जो हैं उन्हें सब ज़रूरत होती थी तो वे उनको मिलिट्री प्रोवाइड करते थे और उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते थे. कई बार ये सामंत पावर गेन करके किंगशिप के लिए भी दावेदारी प्रस्तुत करते थे अपनी, या किंग बन जाते थे. जबकि अगर कोई कमज़ोर शासक होता था, रूलर होता था, तो उस पर अपना अधिकार कर लेते या उसको अपने अधीन कर लेते थे ये सामंत, या फिर वो जो वीक रूलर होता था वो जो बड़े राजा होते थे उनके अंडर में चला जाता था. Historians of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions, including preciosities composed in praise of king in particular and patrons in general by poets. While students often attempt to draw fiction information from such compositions, those who composed and read them often treasures them as work of poetry rather than as accounts that were literally truth. The Prayag Prashasti, as known as the Allahabad pillar inscription, composed in Sanskrit by Harishen, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers in a case in point. गुप्त एम्पायर का जो हिस्ट्री है उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए स्टोरियंस ने कॉइन्स, लिटरेचर और उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनका सपोर्ट लिया था, उनकी हेल्प ली थी. साथ ही किसी राजा के प्रेज में लिखे गए जो पॉइट्स होती थी या जो प्रशस्तियाँ होती थी जो गुप्त जो एम्पायर थे उनकी प्रशंसा के लिए लिखी गई थी, उनका भी उन्होंने सहारा लिया था. मोस्टली ये बिल्कुल ट्रुथ नहीं होता था, फैक्ट नहीं होता था उनमें, लेकिन उनमें से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने फैक्ट्स निकालकर उनसे मिलता जुलता या जो फैक्ट बातें होती थी उनको निकाला था. लेकिन मोस्टली जो पॉइट्स हैं जिन्होंने इनको लिखा था वो उन्हें लिटरली पोइट्री ही मानते थे, कविताएं मानते थे, उनको हिस्ट्री नहीं मानते थे. एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद जो प्रशस्ति है या इलाहाबाद की जो पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जो कि लिखा था हरिशेन ने, और ये संस्कृत में लिखा गया है. हरिशेन जो थे वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे और उन्होंने उनकी प्रशंसा के लिए इस प्रशस्ति को लिखा था. नाउ द 5th पॉइंट इज अ चेंजिंग कंट्रीसाइड्स. कंट्रीसाइड यानी कि जो देहात थे या जो गांव थे उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे थे इस दौरान. फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. जो राजा है, किंग्स थे, उनके बारे में जनता क्या सोचती थी, क्या उनकी छवि थी राजाओं की. व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स. ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स. इन फैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस. नेवरदलेस historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as the Jatakas and the Panchtantras. Many of these stories probably or
originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jatakas were written in Pali around the middle of the first millennium CE. राजा के बारे में उनकी जो प्रजा थी, सब्जेक्ट से या उनकी जो अधीन होते थे, वो लोग क्या सोचते थे, क्योंकि इस बारे में हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन या कोई इस तरह की एविडेंस नहीं मिलते जिससे पता चलता हो कि जो नॉर्मल या कॉमन मैन थे वो उनकी क्या राय होती थी अपने राजाओं के बारे में, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी तरह की इंस्क्रिप्शन या इस तरह की कोई भी रिटर्न में कोई भी एविडेंस हमारे पास इसके लिए नहीं है। तो इसके लिए भी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसका रास्ता निकाला कि जो स्टोरीज़ थी जो उस समय में प्रचलित थी, जैसे कि जातक कथाएं या पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, उनमें से जो साधारण लोगों के बारे में जो बताया गया है, किस तरह का रहन सहन होता था, किस तरह की उनकी सोच थी, ये सब उन कहानियों में ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया है। जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है और इसका जो समय है वो फर्स्ट मिलेनियम के टाइम का है, यानी जब ईसा मसीह के जन्म के बाद से जब सेंचुरी स्टार्ट हुई, उस सेंचुरी की समय से लिखी हुई ये कथाएं हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर होती थी और उन्हें लिखा तो बाद में गया, उससे पहले ओरली उनको सुनाया जाता था एक दूसरे से, इस तरह से वो कहानियाँ चलती रही और बाद में जाकर उनको लिखा गया था। तो उन कहानियों से हिस्टोरियंस ने कॉमन जो पर्सन थे या सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में, उनकी सोच क्या थी अपने राजाओं के बारे में, इनको ढूंढने का प्रयास किया था। वन स्टोरी known as the Gandatindu Jatak described the plight of the subjects of a wicked king. There included earlier elder women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. When the king went to disguise to find out what his subjects thought about him, each one of him cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collector during the day. To escaping from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. इस तरह की एक कहानी है जो कि एक गणतितु जातक के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि एक राजा जो बहुत ही दुष्ट होता है वो उनकी जनता उसके बारे में क्या सोचती है ये देखने के लिए अपना भेष बदलकर उसके बीच में जाता है और हर बच्चे से, औरतों से और जो भी वहाँ पर रहते हैं ग्रामीण बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, किसान हो, पशुपालक, सबसे मिलता है और तब उसे पता चलता है कि वो सब अपने दुखों के लिए उसे श्राप देते हैं, उसे कर्ज देते हैं और वो कहते हैं कि जो उनके दुख है वो उनके राजा की वजह से है और वो लोग रात में तो रॉबर्स के द्वारा अटैक किए जाते हैं, लूटा जाता है उन्हें, और दिन में जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं राजा के, उनके द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। तो उनका एक ही रास्ता वो निकालते हैं कि जो गांव है उसे छोड़कर वो जंगलों की तरफ जाकर रहने लगते हैं। As this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. Escaping into the forest remained an option, as reflected in the Jatak story. Meanwhile, other strategy aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also come to be adopted. जैसे कि इस जातक कथा से हमें पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में किस तरह के उनके रिलेशन थे, यानी कि कितने तनावपूर्ण उनके संबंध होते थे। खास करके जो ग्रामीण एरिया में रहते थे लोग या ग्रामीण जो जनता थी, रूरल पॉपुलेशन थी, उसके साथ में बहुत ही बुरे रिलेशनशिप थे, तनावपूर्ण उनके रिलेशनशिप थे किंग और सब्जेक्ट्स के। और अक्सर जो राजा है वो हाई टैक्सेस के लिए डिमांड करता था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मांगता था अपना कोष भरने के लिए, अपना जो खजाना है उसे भरने के लिए। और जो लोग थे वो या तो उसे बढ़ाने की
टैक्स पे करने के लिए मजबूर होते थे, या फिर उनके पास एक दूसरा ऑप्शन होता था कि वो अपना घर जो गांव है उसे छोड़कर जंगलों में शिफ्ट हो जाए, जैसा कि इस स्टोरी में दिखता है। लेकिन इसके साथ ही लोग बाग जो थे वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई जो टेक्निक्स थी उनको भी अडॉप्ट कर रहे थे, ताकि टैक्स पे कर सके और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ सके। Strategies for increasing production. One such strategy was the shift of plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from circa 6th century BCE. The iron-tipped ploughshare was used to turn the alluvial soil in area which had high rainfall. Moreover, in some part of the Ganga valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for the producer. उपज बढ़ाने के लिए, जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे, उसमें सबसे पहले उन जो प्लाउज है या जो हल का यूज़ करना एक था उनमें से, और उसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा था। उस समय तक आयरन का यूज़ ज़्यादा होने लगा था, तो वो जो प्लाउज है उसका टिप भी आयरन से बनाते और उससे यूज़ करते थे प्लाउज को। तो इससे उनकी एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प होती थी। साथ ही इसका जो यूज़ होता था मोस्टली जो एलुवियल रिवर वैली है, जैसे कि गंगा और कावेरी की जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा इसका यूज़ होता था। वो भी 6th सेंचुरी के लगभग BCE के पहले का जो समय है उस समय तक आयरन टिप्ड प्लाउज का यूज़ होने लगा था, और वो भी जो एलुवियल रिवर वैली है वहाँ पर। इसके बाद में और भी ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बढ़ा जब उन्होंने जो पैडी है यानी कि जो चावल की खेती है उसके बारे में उन्होंने जाना, तो इनका प्रोडक्शन और भी बढ़ने लगा। मोस्टली ये प्रोडक्शन होता था गंगा वैली के आसपास के पार्ट्स में, लेकिन इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स थे या जो किसान थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बैक ब्रेकिंग यानी कि जो कमर तोड़ मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी इसके लिए, चावल की फसल के लिए। हमने पढ़ा ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? Transplantation is used for paddy cultivation in area where water is plentiful. Here seeds are first broadcast when the saplings have been grown. Then they are transplanted in waterlogged field. This ensures a higher ratio of survival of saplings and high yield. Transplantation वो है जिसमें धान या जो चावल है उसको उगाने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहले जो सीड्स है चावल के, राइस के, उन्हें सबसे पहले अंकुरित किया जाता है, सैपलिंग्स तैयार किए जाते हैं उनके, और उसके बाद में उन सैपलिंग्स को ले जाकर ऐसे फील्ड में लगाया जाता है जहाँ पर पूरा वाटर से भरा हुआ हो, वाटर लॉक्ड फील्ड हो वो, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें पानी रहेगा उतनी ही ज़्यादा की चांसेस होंगे सर्वाइव के जो सिबलिंग्स हैं उनकी, सैपलिंग्स के, क्योंकि कम पानी में जो चावल है वो उसकी पैदावार कम होती है या नहीं हो पाती। लेकिन तो चावल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी बहुत ज़्यादा रेशो में हो वहाँ पर। तो इस तरह से चावल की जो खेती है वो की जाती थी। पहले उनके सैपलिंग्स तैयार किए जाते थे, उसके बाद में उन्हें ले जाकर खेतों में लगाया जाता था। While the iron plowshare led to a growth in agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. प्लाउशेयर का जो यूज़ होता था आयरन प्लाउशेयर का, वो उसकी वजह से ग्रोथ तो बढ़ी थी एग्रीकल्चर की, लेकिन उसके लिए उसका यूज़ करने का जो एरिया था वो बहुत कम था। कुछ ही जगहों पर उसका यूज़ होता था, पूरे जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें इसका यूज़ नहीं होता था। कल्टिवेटर्स इन areas which were semi-arid such as parts of Punjab and Rajasthan did not adopt it till the 20th century, and those living in hilly tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain.
जैसे कि हमने पढ़ा कि वो कुछ पार्ट तक ही जो आयरन टिप्ड प्लाउशेयर का यूज़ होता था, बाकी सब पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में नहीं होता था। जैसे कि जो सेमी एरिड पार्ट्स हैं जैसे राजस्थान और पंजाब, वहाँ पर इस तरह की प्लाउशेयर का यूज़ नहीं होता था। उनका यूज़ वहाँ पर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में होने लगा था। और जो बाकी नॉर्दर्न पार्ट थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट से सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर हो यानी कि कुदाल से खेती करने की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ के जो फील्ड है या वहाँ का जो लैंड है उसके लिए वही सबसे ज़्यादा सुटेबल थी। Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation through wells and tanks, and less commonly canals. Communities as well as including individual organized the construction of irrigation works. The later usually powerful men including kings often recorded such activities in inscription. और जो दूसरी स्ट्रेटजी जो अपनाते थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो थी इरिगेशन, यानी सिंचाई के जो तरीके होते हैं उसको बढ़ाकर या उसके द्वारा अपनी जहाँ पर बारिश का पानी या नदियों से पानी नहीं मिल पाता था वहाँ पर इरिगेशन का यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाता था, जिनमें वॉल्स और टैंक्स और कैनाल जो या नहरों का भी प्रचलन में था, जो कि बहुत कम होता था, उनसे भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता था। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी या जो इरिगेशन के लिए जो रिजर्वेयर्स यूज़ होते थे उनका कंस्ट्रक्शन या तो कई बार कम्युनिटीज़ के थ्रू होता था या फिर इंडिविजुअल भी लोग करवाते थे, जैसे वेल टिक करवाना या फिर कोई पॉन्ड या तालाब बनवाना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती थी। और बाद में जो पावरफुल लोग थे जिनमें कि राजा भी होते थे, वो लोग भी जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते थे तो वो अपने इंस्क्रिप्शन में उनका रिकॉर्ड रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।